अगर आप किसी के लिए खास बनना चाहते हो तो इतने खास बनो कि संकट के समय में वो भगवान से भी पहले आपको याद करे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। हाथी और कुत्ते की कभी बनती नहीं है, जन्मजात शत्रु होते हैं। जब भी हाथी बाजार में निकलता है कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। एक शाही हाथी के बारे में आपको बताता हूं। एक राजा का शाही हाथी था, बहुत शाही तरीके से उसे रखा गया था। बड़े से एरिया में उसके लिए रहने की व्यवस्था की गई थी, शेड लगाया गया था, छाया की गई थी, आराम से वो रहता था। उसके लिए महावत अपॉइंट किया गया था। उसके खान पान का ध्यान रखा जाता था, बढ़िया भोजन उसे कराया जाता था, अच्छे चावल खिलाए जाते थे। एक दिन जब हाथी चावल खा रहा था तो उसकी सूंड से जो बचे हुए चावल नीचे गिरे, उस एरिया में जहां उसे रखा गया था वहां एक आवारा कुत्ता भी रहने लगा था। वो चुपके से आकर के उसे खाने लगा। उसे वो बड़ा अच्छा लगा और उसके बाद उस आवारा कुत्ते की आदत बन गई। रोज आकर के वो जो गिरे हुए चावल थे जो सूंड में से नीचे गिरते उसको खाने लग जाता था। और अच्छा भोजन मिलने से वो कुत्ता जो पतला दुबला था वो ताकतवर होने लगा था, बलिष्ठ होने लगा था, मजबूत होने लगा था। एक दिन हाथी की नजर पड़ गई कि कुत्ता आकर के जो मेरा बचा हुआ भोजन है जो सूंड में से नीचे गिर जा रहा है उसे खा रहा है। तो हाथी को हंसी आ गई। अच्छे दिल वाला हाथी था, उसने कुछ नहीं बोला। 2-3 दिन और उसने ये नोटिस किया और आखिरकार उसने इशारा कर दिया कुत्ते को कि अरे जो मेरा भोजन है उसी में से कर लो ना, बचा हुआ क्यों खा रहे हो। तो कुत्ता भी अब अच्छा जो भोजन था और अच्छे से करने लगा। वो बचा हुआ नहीं खा रहा था, अब जो आ रहा था उसमें से खा रहा था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होने लगी। दोस्ती इतनी अच्छी हो गई कि सूंड में उठा करके कई बार हाथी उस कुत्ते को अपनी पीठ पर बैठा लेता था। दोनों हंसते खेलते जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। तभी गांव से एक आदमी राजधानी में आया और उसने देखा कि कुत्ता इतना मजबूत हो गया, इतना बलिष्ठ है, मेरे खेत के लिए सही रहेगा, इसको लेकर के चलता हूं। तो उसने पता लगाया तो महावत मिला। महावत से कहा मैं इसको खरीदना चाहता हूं। महावत जिसका कोई अधिकार नहीं था उस कुत्ते पर, फिर भी उसने बेच दिया। वो आदमी उस कुत्ते को अपने खेत में लेकर के गया, लेकिन कुत्ता वहां जाकर के उदास हो गया। वो खाता भी नहीं था। उसको खिलाता था, वो जो आदमी था वो खाता नहीं था। इधर महावत हाथी को खिलाता था, हाथी ने खाना छोड़ दिया। दोनों की दोस्ती टूट गई, दोस्ती छूट गई। हाथी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। राजा को बात मालूम चली तो उसको चिंता हुई। इसने मंत्री से कहा कि जाओ पता लगाओ। जो राजा का सबसे अच्छा मंत्री था, जो समझ रखता था हाथी के मामले में, वो गया। पहले उसे लगा कि कोई बीमारी हो गई है, लेकिन उसे समझ में आ गया कि कोई बीमारी नहीं है, हाथी गमगीन है, उसका रिश्ता टूट गया है, रिश्ता छूट गया है, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है ऐसा। तो उसने लोगों से पूछा कि भाई इसकी किससे दोस्ती थी। लोगों ने कहा हाँ, एक आवारा कुत्ता था, उसके साथ खेलता वेलता था, दोस्ती थी। बोले कहाँ गया वो कुत्ता। बोले एक आदमी लेकर के चला गया गाँव में, महावत ने बेच दिया। मंत्री ने महावत को डांट लगाई। फिर राजा को बताया कि साहब, एक आपको सुनने में अजीब लगेगा लेकिन हाथी की कुत्ते से दोस्ती हो गई। आवारा कुत्ता था, उसको एक आदमी अपने गांव में ले गया खेत पर। राजा ने कहा आप कैसे ढूंढेंगे। मंत्री ने कहा इनाम की घोषणा करवा दो। इनाम की घोषणा हुई। तुरंत उस गांव में उसको मालूम चली, बंदे को जो लेकर के गया था। उसने कहा कुत्ता वैसे भी काम तो आ नहीं रहा है, कमजोर पड़ता जा रहा है, इसको छोड़ के आता हूँ। वो इनाम के लालच में पहुंच गया महल में। राजा अच्छा था, उसने कहा लो इनाम, बस कुत्ते को फ्री करो। जैसे ही कुत्ते को आजाद किया, कुत्ता दौड़ करके उस महल से निकला, भागा और पहुंचा उस जगह पर जहां शाही हाथी रहता था। हाथी अपने दोस्त को देख करके खुश हो गया, सूंड में उठाया, पीठ पर बैठा लिया, दोस्ती वापस शुरू हो गई। ये कहानी सुनाने का मतलब यह है कि जन्मजात शत्रु भी दोस्त बन सकते हैं अगर प्रेम हो, प्यार से रिश्ता आगे बढ़े। जिस हाथी और कुत्ते की भी बनती नहीं, उनमें भी दोस्ती हो गई। कई बार हम छोटी छोटी बातों में आकर के अपने रिश्तों को, अपनी दोस्ती को खत्म कर देते हैं। जब जन्मजात शत्रु दोस्त बन सकते हैं तो हम दोस्ती तोड़ते क्यों हैं। जो दोस्ती मजबूत है उसे और मजबूत बनाइए।